तो आज हमको अध्ययन करना है पास्ट परफेक्ट टेंस का। सबसे आसान टेंस ये भी होता है और बहुत ही सरल होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पहचानेंगे कैसे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पहचान इनकी ऐसे होती है, वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। मतलब बीते हुए समय में कार्य के समाप्त होने का बोध हो। जैसे मैं खाना खा चुका था, तो खाना खाने का काम पास्ट टेंस में हुआ था और पास्ट टेंस में ही कार्य समाप्त हो गया था, पूर्ण हो गया था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। और इसका नियम बहुत ही सिंपल है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ हैड का प्रयोग करते हुए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, बस ट्रांसलेशन बन जाता है आपका। जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है मैं आम खा चुका था, तो अब हमको यहाँ पर ये नहीं देखना है कि एक वचन के साथ हैड का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ किसका करेंगे। चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आप उदाहरण देखिए, समझ में आ जाएगा। मैं आम खा चुका था, तो इसका होगा आई हैड ईटेन मैंगो। मैं आम खा चुका था, आई हैड ईटेन मैंगो। ये हो गया दूसरा। सरला निबंध लिख चुकी थी, तो यहाँ पर होगा सरला हैड रिटेन। राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। सरला हैड रिटेन एन यस्से। यस्से मतलब होता है निबंध, और एन लगा निबंध लिख चुकी थी। सरला निबंध लिख चुकी थी, सरला हैड रिटेन एन यस्से। ठीक, ये आ गया समझ में। फिर इसमें एक दूसरे प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें एक कार्य समाप्त हो जाता है तथा एक कार्य उसके बाद होता है। तो अब उस प्रकार के हम सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक के। देखिए ये सेंटेंस हमने लिखा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले सूर्य उदय हो चुका था। ये भी टेंस पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत आता है और इसमें दो सेंटेंस हैं। ठीक, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले और सूर्य उदय हो चुका था। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने का सबसे इजी तरीका यह है कि जो कार्य पहले समाप्त हुआ हो, सबसे पहले हम उसे बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। जो कार्य पहले समाप्त हो चुका होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। पहला वाला कार्य जो है वो किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। ये नियम रट लो, याद कर लो, बस बन जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले सूर्य उदय हो चुका था। ठीक, तो सूर्य पहले उदय हुआ था और मैं स्टेशन बाद में पहुंचा था, तो सूर्य उदय हो चुका था। तो सबसे पहले हम सूर्य उदय हो चुका था इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो क्या बनेगा? द सन हैड राइजन। द सन हैड राइजन। सन के साथ हमने हैड का प्रयोग किया और राइज का सेकंड फॉर्म राइजन लगाया। द सन हैड राइजन। सूरज उदय हो चुका था या सूर्य उदय हो चुका था मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो पहले की अंग्रेजी बिफोर यहां पर लिखिए, बिफोर। अब जो दूसरा वाला सेंटेंस है जो पहले सेंटेंस के बाद में हुआ है उसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। देखिए आसानी से एकदम बन गया। द सन हैड राइजन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। पास्ट इंडेफिनिट का नियम क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो इस प्रकार से टेंस बन गया। एक उदाहरण और देखिए, बस पूरा समझ में आ जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैंने लिखा है, उसके आने से पूर्व मैं सो चुका था। तो मेरे द्वारा सोने का कार्य पहले हो चुका था। तो जो कार्य पहले हो जाए उसमें हम पास्ट परफेक्ट का नियम लगाते हैं, और जो कार्य बाद में हो उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का नियम लगाते हैं। तो मैं सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट। मैं सो चुका था उसके आने से पूर्व, तो बिफोर ही केम। देखिए बन गया, आई हैड स्लेप्ट बिफोर ही केम। उसके आने से पूर्व मैं सो चुका था। एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो कार्य पहले हो चुका है आप उसको पास्ट परफेक्ट में बना दीजिए, और जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बना दीजिए। बस आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा और कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। आगे देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए, निगेटिव का है, मैं रात्रि 12 बजे तक नहीं सोया था। तो निगेटिव बनाने के लिए क्या होता है कि जो सहायक क्रिया हैड है हम उसी के बाद नॉट लगा देते हैं, बस आपका सेंटेंस बन जाता है। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं, फिर देखते हैं। मैं रात्रि 12 बजे तक नहीं सोया था, तो इसका होगा आई हैड नॉट स्लेप्ट। आई हैड नॉट स्लेप्ट टिल 12 in the night. I have not slept till 12 in the night. मैं रात्रि 12 बजे तक नहीं सोया था। देखिए हैड के बाद नॉट लगा दिया,
बस आपका क्या कहते हैं निगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का बन गया। और ऐसे सेंटेंस बनाने का नियम हमने बता दिया, जो कार्य पहले हो चुका हो उसे पास्ट परफेक्ट में बना दीजिए, और जो कार्य बाद में हुआ हो उसे पास्ट इंडिफिनिट में बना दीजिए, और यदि निगेटिव है तो हैड के बाद नॉट लगा दीजिए, बस बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाना हम सीखेंगे, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, हमने आपको बता रखा है। एक जिनमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आते हैं, जिन्हें यस या नो टाइप कहते हैं, और दूसरे जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, जिन्हें हम WH टाइप कहते हैं। तो जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी न लिखते हुए सहायक क्रिया के प्रयोग से ही ट्रांसलेशन बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा, क्या मेरे आने से पूर्व तुम नहा चुके थे, तो हैड यू टेकन बाथ बिफोर आई केम। ठीक, एकदम आसानी से बन गया। हैड यू टेकन बाथ, क्या तुम नहा चुके थे, बिफोर आई केम, मेरे आने से पूर्व, मेरे आने से पूर्व क्या तुम नहा चुके थे, एकदम आसानी से बन गया। दूसरा है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है, तो जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की हम अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे क्यों है, तो क्यों को अंग्रेजी में कहते हैं व्हाई। ठीक, तो लिखा है पूरा सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवाई क्यों खा चुका था, व्हाई हैड पेशेंट, व्हाई हैड पेशेंट टेकन मेडिसिन, टेकन मेडिसिन, व्हाई हैड पेशेंट टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। बन गया ट्रांसलेशन। बस आपको ध्यान यह रखना है, जो कार्य इसमें पहले समाप्त हुआ हो उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में करना है, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ हो उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडिफिनिट में करना है। बाकी क्यों और क्या जो हैं, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, तो उनको आप लगाना जानते हो कि कहाँ पर अगर वाक्य के प्रारंभ में आ जाए तो अंग्रेजी नहीं लिखनी प्रश्नवाचक शब्द की, और बीच में आ जाए तो लिखनी है, फिर उसके बाद सहायक क्रिया लिखनी है। तो ऐसे ही अभ्यास करते रहिए और ट्रांसलेशन बनाते रहिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।